साथियों, जैसा कि सभी को पता है कि 21 नवंबर 2025 से केंद्र सरकार ने देश में नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। उसके बाद से एक चर्चा आम हो गई है कि देश में अब एक फ्लोर वेज होगा जो कि केंद्र सरकार तय करेगी। उस फ्लोर वेज से कम जो है देश का कोई भी राज्य न्यूनतम वेतन नहीं दे सकेगा। कुल मिला के केंद्र का न्यूनतम वेतन जो है पूरे देश में लागू हो जाएगा, जो कि 100% सही बात है। अब साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि लेकिन वर्तमान जो केंद्र का फ्लोर वेज है वो है मात्र 178 रुपये। अगर 178 रुपये फ्लोर वेज ही केंद्र सरकार लागू करती है तो फिर आपका वेतन तो मात्र 5 से 6 हजार के बीच में ही बनेगा। तो क्या इतना कम वेतन रखेगी केंद्र सरकार? आखिर कितना होगा फ्लोर वेज केंद्र सरकार का? तो आज के वीडियो में वो पूरी सच्चाई हम बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि ये फ्लोर वेज आखिर तय कैसे होता है, कैसे सरकार तय करती है कि कितना फ्लोर वेज होगा, वो भी आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि अब जो है आपका फ्लोर वेज कितना होने वाला है। तो ये सच्चाई भी आपको बताएंगे साथियों कि जो केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन तय करने वाली है वो न्यूनतम वेतन आखिर आपका कितना होगा, किस महीने से आपको इसका फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि किस महीने से आपको केंद्र का न्यूनतम वेतन मिलने लगेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले छोटा सा नोट, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये हर कर्मचारी तक वीडियो पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। पेज को फॉलो कर लीजिएगा। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं भारत में फ्लोर वेज या न्यूनतम मजदूरी तय करने की प्रक्रिया काफी व्यवस्थित होती है। इसे मुख्य रूप से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जो कि अब लेबर कोड 2019 के अंतर्गत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। फ्लोर वेज तय करने के लिए सरकार और समितियां कुछ मुख्य कारकों को ध्यान में रखती हैं, जिनमें पहला क्या है, कैसे तय करती हैं फ्लोर वेज, वो जान लीजिए, बहुत जरूरी है। पहला, बुनियादी जरूरतों का आकलन करती हैं। फ्लोर वेज तय करने का सबसे बड़ा आधार होता है 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ILC के सुझाव हैं। इसमें माना जाता है कि एक श्रमिक के 3 कंजप्शन यूनिट होते हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे जुड़े होते हैं। भोजन एक वयस्क के लिए प्रतिदिन लगभग 2700 कैलोरी खर्च होता है। कपड़ा प्रतिवर्ष प्रति परिवार लगभग 72 गज कपड़ा लगता है। आवास सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र के लिए किराया। अन्न, ईंधन, रोशनी और अन्य विविध खर्च कुल मजदूरी का 20%। अतिरिक्त खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों की शादी जैसे खर्चों के लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 25% इसमें और जोड़ दिया गया है। जीवन का निर्वाह सूचकांक, बाजार में महंगाई कितनी है, यह फ्लोर वेज तय करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मैं आपको बता रहा हूं केंद्र सरकार कैसे फ्लोर वेज तय करती है। यहाँ देख लीजिए, इससे यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाता है। जैसे दूध, दाल और तेल जैसी बुनियादी चीजों के दाम बढ़ते हैं, वैसे वैसे VDA यानी कि वेरिएबल डरनेस अलाउंस बढ़ाया जाता है। भौगोलिक स्थिति, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने का खर्च अलग अलग होता है, इसलिए फ्लोर वेज को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एरिया 1 में महानगर आते हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। यहाँ जो फ्लोर वेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यहाँ देख लीजिए, एरिया B में आते हैं बड़े शहर, एरिया C में आते हैं छोटे शहर और एरिया 4D में आते हैं ग्रामीण क्षेत्र। अब फिर अगला है कौशल का स्तर। मजदूरी तय करते समय की प्रकृति भी देखी जाती है। अकुशल यानी अनस्किल्ड शारीरिक श्रम, अर्धकुशल सेमी स्किल्ड जिसमें थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत हो, कुशल स्किल्ड तकनीकी ज्ञान वाले श्रमिक, अति कुशल हाईली स्किल्ड विशेषज्ञता वालों को। ये 4 श्रेणी जो है केंद्र सरकार बांटती है। इन 4 श्रेणी के हिसाब से फ्लोर वेज यानी न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। फ्लोर वेज तय करने की प्रक्रिया क्या है, तो समिति का एक गठन किया जाता है। सरकार एक कमेटी बनाती है जिसमें मालिकों के प्रतिनिधि, श्रमिकों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होते हैं। सर्वेक्षण, यह कमेटी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जीवन स्तर और खर्चों का जायजा लेती है। राजपत्र अधिसूचना, सरकार प्रस्तावित दरों की घोषणा करती है और जनता से सुझाव मांगती है। अंतिम निर्णय, सुझावों पर विचार करने के बाद न्यूनतम मजदूरी को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया जाता है। फिर यहाँ देखिए, अंतिम निर्णय सुझावों पर विचार करने के बाद जो है वो आधिकारिक तौर पर लागू किया जाता है। केंद्र सरकार अब पूरे देश के लिए एक नेशनल फ्लोर वेज तय करती है जिससे नीचे कोई भी राज्य अपनी न्यूनतम मजदूरी नहीं रख सकता। क्या आप अपने राज्य के लिए यानी उससे कम कोई भी राज्य मजदूरी नहीं रख पाएगा। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय फ्लोर वेज की स्थिति और ताज़ा आंकड़े क्या हैं। तो अगर हम बात करें कि वर्तमान में केंद्र सरकार का फ्लोर वेज क्या है, तो यहाँ देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय फ्लोर वेज फिलहाल आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय फ्लोर वेज 178 रुपये प्रतिदिन है। यह दर जुलाई 2019 में तय की गई थी। हालांकि यह अभी एक गैर संवैधानिक व्यवस्था है, यानी कि इसे मानना
न मानना राज्यों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था, बल्कि एक सुझाव की तरह था। केंद्र राज्य चाहे तो माने और राज्य चाहे तो न माने। दूसरा है नए लेबर कोड। नए लेबर कोड के तहत बदलाव। तो 21 नवंबर 2025 से भारत में नए लेबर कोड लागू हो चुके हैं। इसके तहत फ्लोर वेज को लेकर कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहला है कानूनी मान्यता। अब फ्लोर वेज एक संवैधानिक अधिकार बन गया है। इसका मतलब है कि कोई भी राज्य सरकार अब इससे कम न्यूनतम मजदूरी दर जो है वो तय नहीं कर पाएगी। फिर है क्षेत्रीय आधार। केंद्र सरकार अब पूरे देश के लिए एक ही रेट के बजाय अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग फ्लोर वेज भी तय कर सकती है। मतलब शहर, बड़े शहर, छोटे शहर और गाँव के लिए। केंद्रीय क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी, तो भले यहाँ देख लीजिए सबसे जवाब आपका यहीं पर छुपा है, तो इसमें इधर देख लीजिएगा ध्यान से। भले ही फ्लोर वेज 178 हो, जो बहुत से लोग कमेंट करते हैं ना कि वर्तमान फ्लोर वेज 178 है, वो लोग ध्यान से देखें इस चीज़ को। भले ही फ्लोर वेज 178 हो, लेकिन केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले संस्थानों जैसे रेलवे, खदानों, बंदरगाहों आदि के लिए मजदूरी काफ़ी ज़्यादा है। 1 अक्टूबर 2025 से लागू नई दरों के अनुसार यहाँ देख लीजिए, आकोसल के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, आकोसल के लिए 805 रुपये प्रतिदिन। एरिया ए यानी महानगर जो हैं उनके लिए ये मजदूरी है। और अर्ध कुशल के लिए 893 रुपये प्रतिदिन, कुशल के लिए 981 रुपये प्रतिदिन। वहीं बात कर लें एरिया बी की, तो यहाँ देख लीजिए एरिया बी मतलब बड़े शहर जो भारत के हैं, उनमें आकुशल के लिए 674 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल के लिए 763 रुपये प्रतिदिन और कुशल के लिए 893 रुपये प्रतिदिन। छोटे शहर या फिर ग्रामीण एरिया के लिए यहाँ देख लीजिए, तो इनके लिए आकुशल वालों को 541 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल वालों को 634 रुपये प्रतिदिन और कुशल वालों के लिए 763 रुपये प्रतिदिन। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, केंद्र सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज 178 रुपये सिर्फ एक आधार रेखा है। ज़्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी इससे कहीं ज़्यादा है। जैसे दिल्ली में अकुशल श्रमिक के लिए यह 700 से ऊपर है। सरकार अब इस 178 की सीमा को बढ़ाकर लिविंग वेज में बदलने पर विचार कर रही है, ताकि बढ़ती महंगाई के हिसाब से श्रमिकों को बेहतर वेतन मिल सके। यहाँ देखिए, नए लेबर कोड लागू होने के बाद फ्लोर वेज को लेकर स्थिति अभी पहले से अधिक स्पष्ट और कानूनी रूप से मजबूत हो गई है। यहाँ पर कुछ आपको मैं बता दूं, जो सबसे बड़ा सवाल रहता है साथियों का कि अगर केंद्र सरकार का वर्तमान फ्लोर वेज 178 रुपये है, इतना ही रहेगा, तो यहाँ देख लीजिए क्या 178 रुपये ही रहेगा? सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा कर्मचारियों के मन में उठने वाला ये सवाल है। तो यहाँ देख लीजिए, नहीं, 178 रुपये का आंकड़ा काफ़ी पुराना है, यह 2019 से चला आ रहा है। नए लेबर कोड के तहत केंद्र सरकार एक नया नेशनल फ्लोर वेज नोटिफाई करेगी, मतलब एक नया न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार तय करने वाली है। विशेषज्ञों और सरकारी समितियों जैसे अनूप सतपथी कमेटी ने इसे बढ़ाकर 375 रुपये, यहाँ देख लीजिए, इसे बढ़ाकर 375 रुपये या उससे अधिक करने का सुझाव दिया था। हालांकि सटीक नई राशि सरकार द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए ही साफ हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका तो ये 178 रुपये तो नहीं रहना है जो वर्तमान है। नया जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी वो एक लगभग ये हो सकता है कि 375 रुपये से 375 रुपये या उससे अधिक तय कर सकती है। मान के चलिए 400 या 400 के अधिक जो है आपका प्रतिदिन का फ्लोर वेज होगा, प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी होगी। तो 400 से ऊपर ही मान के चलिए, 400 से ऊपर जो है आपका न्यूनतम वेतन होने वाला है प्रतिदिन का। तो साथियों, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ये कब से जो है लागू हो सकता है। तो यहाँ देख लीजिए, नए लेबर कोड के अनुसार मुख्य बदलाव, कानूनी मान्यता। पहले फ्लोर वेज केवल एक सलाह थी, यहाँ पर देखिए ये कब से लागू होगा। तो यहाँ पर इस सवाल का बड़ा जवाब मिला है कि भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चारों नए लेबर कोड्स को प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब है कि अब जल्द ही केंद्र सरकार नए नेशनल फ्लोर वेज की घोषणा कर सकती है, जो निश्चित रूप से पुराने 178 रुपये से कहीं ज़्यादा ही होगा। तो वो हमने आपको बता दिया। यहाँ देख लीजिए, 178 रुपये की सीमा पुरानी हो चुकी है। नए कानून के हिसाब से सरकार जीवन स्तर और महंगाई को देखते हुए एक नई और उच्च दर तय करेगी, जो पूरे देश के लिए एक बेस लाइन का काम करेगी। यहाँ पर आपको हम बता दें साथियों कि यहाँ पर ये क्लियर है कि 178 रुपये नहीं रह
78 रुपए से जो है आपका फ्लोर वेज ज़्यादा रहेगा। लगभग ये मान के चलिए 400 या उससे अधिक ही आपका फ्लोर वेज केंद्र सरकार तय कर सकती है। अब साथियों बात आती है लागू कब से होगा, तो आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय श्रम मंत्री के द्वारा जानकारी दी गई है कि 1 अप्रैल 2026 से ये फ्लोर जो नए लेबर कोड है वो पूरी तरह से देश में लागू कर दिए जाएंगे 1 अप्रैल 2026 से। तो लगभग माना जा रहा है कि अप्रैल 2026 से ही आपको केंद्र के न्यूनतम वेतन का फायदा मिलने लगेगा, नए फ्लोर वेज का फायदा मिलने लगेगा। उसके पहले सारी तैयारियां सरकार के द्वारा कर ली जाएंगी। तो साथियों हालांकि ये क्लियर पूरी जानकारी सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगी, लेकिन जो हमें जानकारी लग रही है वो हमने बता दिया कि अप्रैल 2026 से जो है आपको केंद्र के फ्लोर वेज का फायदा मिल सकता है, केंद्र के न्यूनतम वेतन का जो है वो फायदा मिल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।